देखिए, आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी है। यहाँ पे फुटेले और बिकेले नेता नहीं है। बीजेपी पूरे देश में विजय पताका जब लहरा के आई थी तो दिल्ली में उनका विजय रथ रोका गया था। तो इनका मिशन जो लोटस चल रहा है वो भी आगे ही प्रस्त हुआ है। और ये इनकी पहली कोशिश नहीं है। जब केजरीवाल जी की पहली सरकार बनी थी, 28 सीट आई थी, जब भी इन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे। तो आज तो हमारे पास 62 एमएलए हैं। नहीं, मौजूद बाहर ऐसे नहीं है कि जो कहीं गए हों, एब्सेंस में ना रहे हों। लगभग लगभग सारे विधायक पहुंच गए हैं और उसके बाद राजघाट पे भी गए हैं और रेगुलर पिक्चर्स वहां से ट्वीट और सोशल मीडिया के माध्यम से सारी आ रही हैं सबके सामने। हाँ, राजघाट पे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई जो लोकतंत्र है उसमें जनता के द्वारा चुनी हुई जो सरकार है उसको किस तरह से परेशान किया जा रहा है, फर्जी मुकदमे बनाए जा रहे हैं। और इनका सिर्फ एक मुद्दा है कि जो गुजरात में जो चैनलों के सर्वे आए हैं निकल के, उसमें आम आदमी को बिल्कुल सर्वे में बहुमत मिलता दिख रहा है। तो इनका कहना है कि भाई गुजरात छोड़ दो और आप कहीं भी रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको जो गुजरात लुटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये प्रोपगेंडा इन्होंने जो सबसे ज़्यादा सीबीआई और ईडी का ये सदुपयोग कर रहे हैं केस बनाने के लिए, फर्जी केस फलाना ढिका, ये इन सब में चल रहा है। नहीं, आम आदमी पार्टी को लेकर तो ये कहीं इनको कामयाबी मिलेगी नहीं, क्योंकि आम आदमी का तो एक छोटे से ले के कार्यकर्ता या बड़े से बड़ा नेता जो भी है वो एक टोपी लगा के 2 रुपए की अरविंद केजरीवाल बन जाता है। और उसकी इतना दृढ़ निश्चय है कि आम आदमी के कार्यकर्ता को बीजेपी तो क्या कोई भी खरीद नहीं सकता। वो ऑफर उन्होंने दिए होंगे, उस पर तो मैं क्या कहूँगा कि मुझे तो कोई ऑफर आया नहीं है, मैं विधायक नहीं हूँ। तो अगर उनको आए हैं तो उन्होंने सही कहा होगा। देखिए, ये पहचान नहीं है। जहाँ जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें और एमएलए प्रतिनिधि हैं, वहाँ भी ये अपने पैसे का, देश के पैसे को वहाँ की सरकारें बनाने में यूज कर रहे हैं। जनता ने इनको नकार दिया। कई स्टेट आप देख सकते हो, वहाँ पे इन्होंने अपने बाहुबल और पैसे का, जो जनता का टैक्स का पैसा था, जहाँ ये इधर उधर की बात करते हैं, जो जनता की सुविधाओं पे खर्च होना था, इन्होंने पूरा देश का राजस्व आज तोड़ और मरोड़ की सरकार पूरी बनाने पे, विधायकों को खरीदने पे खर्च कर रखा है। और पूरा देश ये देख रहा है कि ये किस तरह से तानाशाही पे उतार हुआ है। ऑपरेशन लोटस है ना, जो संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मिला, वहां उन्होंने विधायकों को तोड़ा और कम से कम 5 राज्यों में उन्होंने दूसरे विधायकों को मिला के सरकार बनाई। और रही बात आम आदमी पार्टी की, गोवा में सिर्फ उनके 2 विधायक हैं, लेकिन आज तक वो उन 2 विधायकों को नहीं तोड़ पाए। ये दिल्ली के विधायकों को तो क्या तोड़ेंगे, 2 विधायकों को आज तक नहीं तोड़ पाए। संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। वो जो महाराष्ट्र में टूटे या मध्य प्रदेश में टूटे या कश्मीर में जो इन्होंने प्रोपगंडा क्रिएट किया, वो सारे घिसे हुए, मिंडे हुए, बेईमान तबके के नेता थे जो बिक गए। लेकिन ये जमीन से उठे हुए ईमानदार एमएलए हैं, ये नहीं बिक सकते। ये बिल्कुल लिखी पड़ी बात है कि उसी गुजरात के चुनाव की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। और बीजेपी को ये बिल्कुल भर गई है, ये बात उनको महसूस हो गई है कि गुजरात से वो जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी वहां पे आने वाली है। नहीं, हरियाणा में जीत हासिल होगी आने वाले टाइम में। और गुजरात में जो टीवी के सर्वे दिखाए जा रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी की काफी अच्छी बढ़त है। इनके पास काफी सारी संस्थाएं हैं, सीबीआई, ईडी और काफी सारी संस्थाएं हैं जिनके द्वारा ये हमारे विधायकों को और सबको डरा धमका रहे हैं। लेकिन अभी तक इनको कोई सबूत नहीं मिल पाया। मनीष सिसोदिया पे इल्जाम लगाया गया, भी उन्होंने 144 करोड़ का घोटाला कर दिया, फिर अगले दिन बोलने लगे 30 करोड़ का घोटाला कर दिया। फिर एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें 1 करोड़ का घोटाला दिखाया है। तो इनको खुद को ये नहीं पता कि ये क्या कहना चाह रहे हैं।
वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। देखिए, लुकआउट नोटिस उसके खिलाफ जारी किया जाता है जो कहीं देश छोड़ के भागने वाला हो, कहीं हो, जबकि मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, वो बिना केंद्र सरकार की अनुमति के विदेश नहीं जा सकता। ये लिखित में संविधान में लिखा हुआ है। ये तो इनको कुछ अनपढ़ लोग हैं, पता है नहीं कि क्या होने जा रहा है। लुकआउट नोटिस का क्या मतलब है, ये शायद बीजेपी वाले ही बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अम्मा अमृता का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने फरीदाबाद को चुना। हमारे इलाके की जनता का बहुत भला होगा, चैरिटी का हॉस्पिटल है। दूसरी बात, बीजेपी वाले ऐसे सोशल मीडिया और मीडिया पर ऐसे दिखा रहे हैं जैसे हॉस्पिटल सरकार ने बनाया हो, जबकि आज तक के इतिहास में कोई भी बीजेपी सरकार की स्वास्थ्य के बारे में कोई भी उपलब्धि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी पार्टी नहीं, ये तो हर हिंदुस्तान का एक एक आम व्यक्ति कह रहा है कि हमें शिक्षा और स्वास्थ्य कम से कम हमारा बिल्कुल अधिकार है। हमारा सबसे बड़ा अधिकार शिक्षा और स्वास्थ्य का है और वो ही हमें नहीं मिल पा रहा है। ये तो हर आदमी कह रहा है, आम आदमी पार्टी क्या हर विपक्षी दल कह रहा है। साहब, सरकार की नीति है कि पूंजीवादी लोगों को बढ़ावा मिले, तो पूंजीवादी लोग ही तो हॉस्पिटल, वैक्सीनेशन और इस सारे सिस्टम को चला रहे हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या जो हमारे यहाँ के मिनिस्टर्स हैं वो पूंजीवादी लोगों को ही साथ हैं। बिल्कुल प्रयास नहीं कर रही। अभी तक 300 के करीब सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए या मर्ज कर दिए गए। मर्ज करने का मतलब भी यही है कि कहीं ना कहीं एक स्कूल को बंद करके बंद किया गया, उसकी प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा आने वाले टाइम में। 35,000 शिक्षकों के पद हरियाणा में खत्म कर दिए गए, 36,000 शिक्षकों के पद। तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, सारी चीजों का मामला खतरनाक हो रहा है। सबसे पहला एजेंडा है आम आदमी पार्टी का, सबसे पहला लक्ष्य शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करना, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य। तो उन सब चीजों के बारे में उन सब चीजों पर काम किया जाएगा।